कुंडी साहब, आप चाय का घूंट पी ले, बड़ी मुश्किल से आई है, मगर ये बताइए कि क्यों सदर साहब जो है वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे आपके ख्याल में? मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक सदर साहब को पता है कि काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनको पता है ये इलेक्शन कमीशन ने करना है अंडर द एक्ट। और अब ये है कि अब एक और कंट्रोवर्सी, एक आपने जो है ना, मैं एक दो प्रोग्राम मैंने कहा कि ऐसे ना हो कि सदर के ऑफिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हमारा इलेक्शन ही गायब ना हो जाए। ठीक है। और एक देखें, अब उनको ख्याल आया कि, और ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने प्री प्लान तरीके से उनको लेटर लिखा है, क्योंकि सदर का मैयाद ख़त्म हो गई। नाउ ही इज़ आई थिंक एक्टिंग प्रेसिडेंट। जी अबूरी सदर है, मगर वो उनके इख्तियारात में तो कोई कमी नहीं है, है ना? ऐसे ही है जी। इख्तियारात में कमी नहीं है, हाँ, लेकिन एक कानूनी और आईनी जंग के लिए मैदान को तैयार किया। देखिए, मैं ये कहता हूँ जो इलेक्शन गुम होने की सूरत वो ये है कि ये अब जो है एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। वो बोलेंगे आप कायम मकाम में अपनी कैसे, बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, मैं कन्फर्म हूँ और मैंने ये है, और इलेक्शन कमीशन ये बोलेगा, और फिर ये पता नहीं कहाँ चली जाएगी ये बात। हम ये कह रहे हैं कि वॉट एवर, हमें प्रेसिडेंट से बड़ा इख्तलाफ है, बहुत सी चीज़ें हैं उस पर, लेकिन प्रेसिडेंट के ऑफिस से हमें इख्तलाफ नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए था कि उधर जाते, उनको ब्रीफ करते, वहाँ जाके ना कर देते। आपको ये इख्तियार नहीं है, ये हमारे इख्तियार है, ये है वो है, चीज़ें जो भी हैं, सॉरी आप ये नहीं है, और ये हम जा रहे हैं, और ये हम आपको लिख नहीं सकते, हमने आपको बता दिया ना। वो चिट्ठी ना जो है, अगर उधर ही जाके कर लेते तो एक चीज़ एक दायरे में रह जाता। लेकिन अब ये चीज़ हो गई है, अब हो गई है, मतलब है कि अब मतलब ये देखते हुए कि अब चूंकि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, तो पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया और अपने जो हलीफ रहे हैं उनके ऊपर मलबा डाल दिया। हमने आज नहीं किया। आपने मलबा तो डाला ना पीएमएलएन के ऊपर? नहीं, हमने पहले दिन मुतालबा किया, हमने कहा कि 90 डेज में होनी चाहिए। देखिए, डिलिमिटेशन जो है इस लेजिस्लेशन, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सीटें बढ़ा रहे थे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन होती, फिर हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप करें। अब डिलिमिटेशन आपने पिछले साल ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप उसमें कर सकते, आपके सब कुछ, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स मौजूद हैं, सूबे मौजूद हैं, और ये सब जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस हुआ था। नहीं, ये डिस्कस ऐसे नहीं होता कि आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस है क्या चीज़ है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये नहीं हुआ था कि जी इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होंगे, 120 दिन में होंगे, या क्या होंगे। जब एक चीज़ आ गई, सीटें नहीं बढ़ रही तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सीटें अगर नहीं बढ़ रही तो लेजिस्लेशन है, तो हमने कहा बस ये ठीक है, बस ऐसे ही होगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम पहले जो है, देखें ये मौलवी वाला फतवा है, जिस किस्म का फतवा चाहिए आप उसी, इसका आइन से आप उसी किस्म का जोड़ के उसके दे दें, उसी का फतवा निकाल लें। अच्छा, अब लेकिन अब देखें, हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है हमला आवर हैं। यानी पीपल्स पार्टी नून पे है, वो बिजली की उसके ऊपर वो नहीं, मैं लड़ाना नहीं चाहती, मैं कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू तो लेना चाहती हूँ ना। दरमियान में बैठा हूँ, वकील बैठे, फौरन ही वकील कर। इतना बड़ा इल्ज़ाम आपके चेयरमैन ने लगा दिया है तो पूछना तो बनता है। नहीं इंटरेस्टेड पीएमएलएन इसलिए नहीं है कि ग्राउंड उनके, आप ज़मीनी हक़ाइक़ आपके मुखालिफ हैं इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हम जो है वो इलेक्शन के लिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक बात पीपल्स पार्टी की रह गई, तो पीपल्स पार्टी का और हमारा जो है वो इख्तलाफात जो है वो बड़ा, उसकी बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है, और हम लोग, हमारा एजेंडा मुख्तलिफ, आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, हम लोगों का जो अप्रोच है गवर्नमेंट की वो मुख्तलिफ है। तो ज़ाहिर इख्तलाफात तो फिर उसकी वजह से आने ही थे इवेंचुअली। ये कोई ऐसी मतलब कि ये प्रेडिक्टेबल बात थी कि ये होना था इवेंचुअली। तो वो, और आगे इलेक्शन में मेरा ख्याल है शायद इससे ज़्यादा तलखी बढ़ेगी भी आने वाले दिनों में। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक दूसरे के साथ जहाँ मुल्की मुफाद हो मिल के काम करना चाहिए, जैसे हमने 18वीं तरमीम में किया, जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, जैसे अदम एतमाद में किया, जिसपे फिर मौलाना कह रहे हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी की वजह से हुई थी। एक दूसरे को कहते रहे आप वज़ीर आज़म बने, दूसरा कहता आप वज़ीर आज़म बने। वो जो मोहब्बतें चल रही थी वो अचानक, और हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं। मुखालिफ भी रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। अगर आप याद करें पुरानी हिस्ट्री हमारी निकाल लें, तो प्यार मोहब्बत वाली बातें याद कर रहे हैं। नहीं, अभी हम सिर्फ 16 महीने पहले वाली बात कर रहे हैं। नहीं, 16 महीने देखें, हमारा एजेंडा ये था कि पीटीआई गवर्नमेंट को डिसलॉज करना, वो हमने कर लिया सक्सेसफुली। मौलाना फजलुर रहमान साहब का, हमारा और पीपल्स पार्टी, तो इसका मतलब सिर्फ पीटीआई मुखालिफ एजेंडा था? नहीं, हमारा ये एजेंडा इसलिए था क्योंकि पीटीआई ने डिलीवर जो है वो नहीं कर पा रहे थे बहुत सारे, और फिर मुल्क जो है वो मुसलसल जो है वो
तनज़ुली की तरफ जा रहा था और फिर पॉलिटिक्स के अंदर इतना ज़्यादा तनाव था, इतनी ज़्यादा लड़ाई और इतनी बद इखलाकी आ चुकी थी। तो इसका मतलब है पीटीआई जैसे मंजिल से हटी, आप दोनों अपनी फितरी पॉलिटिक्स के ऊपर आ गए, रिवायती पॉलिटिक्स। हमारी रिवायती पॉलिटिक्स तो रही है, हमारा अपना तो है ना, हम वो लेफ्ट की पार्टी है, हमारा राइट का ज़्यादा एजेंडा है, हमारा मुख्तलिफ तो रहा है, हम ज़रा प्रो डेवलपमेंट ज़्यादा है, उनका मुख्तलिफ है, क्या कहते हैं, हर किसी की अपनी वो है, डिस्ट्रक्शन है।